हेलो वेलकम स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? पेपर अच्छी तरह से लिखे ना? अभी अगले महीने जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूरा जो सेमिस्टर 1 का रिवीज़न अभी चलेगा। हमने लास्ट जो इसके अंदर लेसन था वो लेसन का मैंने आपको सब करा दिया है ना? बराबर ना? शेडोज़ एंड लाइट तक आपको सब करा दिया है। अभी ये रिवीजन के क्वेश्चन आंसर है जो 1, 2, 3, 4 लेवल के यूनिट के, वो आप होमवर्क है आपका और आप घर पे भी लिखना, 5 टाइम लिखना, नोट अलग बनाकर और अच्छी तरह से उसको पार्ट कर लेना। बराबर? वी आर टेकिंग दैट क्वेश्चन आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देर आर सम क्वेश्चन आंसर, आप नोट में लिखना उसको बराबर। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको ध्यान में रख के ये किए हैं तो आपको ये नोट में लिखना है। बराबर? क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अमेजिंग एनिमल्स के। बराबर? What happened once upon a time between all animals, birds and birds? क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर है once upon a time all the animals, birds and insects began to quarrel about who is the smartest and strongest. So the first question is, what happened once upon a time between all animals, birds और एनिमल्स के साथ में दोबारा लिख दिया है। आपको एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट लिखना है तो इसमें एनिमल्स लिख दिया है, तो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऐसा ध्यान में रखना। बराबर? A1, once upon a time all the animals, birds and insects began to quarrel about who is the smartest and strongest. Question number 2, what were animals, bird and insect doing slowly? तो आएगा आंसर, slowly they become angrier and louder. The tigers growled and the wolves howled. The birds gave loud cries and cackles. The insects buzzed as loudly as they could. इसका मतलब क्या है कि धीरे से ये सब गुस्से में ज़ोर से चिल्लाने लगे, टाइगर भी ज़ोर से दहाड़ने लगा, वुल्व्स भी दहाड़ने लगा, बर्ड्स ज़ोर से बोलने लगे, कैकल्स करने लगे और इंसेक्ट भी बज़ करने लगे, जितना लाउडली हो सके उतना। ऐसा उसका मीनिंग होता है। Right? Now the question number 3. Who said stop shouting? Let's not waste our time and energy in talk. Let's fight. ऐसा कौन बोला था? Who said stop shouting? Let's not waste our time. हमें आप चिल्लाना बंद करो, हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना है। और शक्ति, इन टॉक, बोल के शक्ति बर्बाद नहीं करनी है। लेट्स फाइट, हमें लड़ना है। ऐसा कौन बोलता है? आंसर 3 में, द ओल्ड पैरोट सेड
स्टॉप शाउटिंग, लेट्स फाइट। ऐसा कौन बोलता है? पैरोट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सेड लायन? लायन ने क्या कहा? द लायन सेड, I can bite harder than any one of you। तो लायन ने कहा, मैं आप सबसे ज़्यादा जोर से काट सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सेड एलिफेंट? हाथी ने क्या कहा? द एलिफेंट सेड, I can lift a whole tree and fight you all at once। बोलता है मैं एक ही बार में पूरा झाड़ उठा सकता हूँ और आप सबसे मैं लड़ सकता हूँ। At the meeting, to whom parrot called on? मीटिंग में पैरोट ने किसको बुलाया? At the meeting, parrot called on their friend flies, the fly। अपने दोस्त मक्खी को बुलाया। क्वेश्चन 2, What did parrot tell to them? पैरोट ने उनको क्या कहा? क्वेश्चन का आंसर 2, पैरोट told them to become the spy for army and tell the plan of army। उसने कहा कि आप अपने लश्कर के लिए आप गुप्तचर बन जाओ, उड़ के जाओ और दुश्मन की खबर लेकर आओ। टू whom lion have called? टू whom lion have called? लायन ने किसको बुलाया? The lion have called the captain fox। लायन ने कैप्टन फॉक्स को बुलाया। फॉक्स यानी सियार, भेड़िया। क्वेश्चन 4, what did the lion say the captain fox? लायन ने कैप्टन फॉक्स को क्या कहा? द लायन सेड टू द कैप्टन फॉक्स, यू विल बी माई सिग्नल, यू हैव ए नाइस लॉन्ग टेल। उसने कहा, शेर ने कहा उसे कि तुम मेरा सिग्नल बनोगे, तुम्हारी पूंछ लंबी और अच्छी है। When it will time to fight, you will put up your long tail to attack the birds। जब लड़ाई करने का वक्त आएगा, टाइम आएगा, तो मैं आपको कहूँगा तो आप अपनी पूंछ ऊंची कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, What did parrot say to bee? तो बर्ड्स और इंसेक्ट के अंदर पैरोट ने वो जो हनी बी थी ना, मधुमक्खी, उसको बुलाया और उसको क्या कहा? द पैरोट सेड टू बी क्विकली and quickly hurry at once and sting the fox tail।
कि तुम जल्दी से जल्दी जाना और पूंछ ऊंची करे उसके पहले उसे काट लेना। बराबर। तो क्या होगा, फिर बाद में हुआ ऐसा कि वो पूंछ को काट लेती है हनी बी, और यहाँ जो सियार है, फॉक्स है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो सिग्नल बिग्नल भूल जाता और इधर उधर भागने में लग जाता है, और बर्ड्स और इंसेक्ट जीत जाते हैं, है ना। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है वो लेसन नंबर 1 के है ना। हाँ, याद है ना लेसन नंबर 1? क्या नाम था उसका? द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, यूनिट 1। उसके क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड सडनली व्हेन कलर स्टार्टेड टू क्वारल? अचानक क्या हुआ कि कलर अंदरों अंदर लड़ने लगे। When color started to quarrel, suddenly there was a thunder and lightning and heavy rain started. जब वे लोग अंदर अंदर लड़ने लगे तब क्या हुआ था? तब अचानक जोर से कड़ाके की बिजली कड़की, बादल गड़गड़ाए और लाइटिंग हुई यानी बिजली हुई, और जोरदार बारिश, भारी बारिश शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, हु हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन? किसने बारिश की गुस्से भरी आवाज सुनी? ऑल द 7 कलर्स heard the angry voice of the rain. सातों 7 कलर ने बारिश की गुस्सा भरी आवाज सुनी। What did rain say? बारिश ने क्या कहा? The rain said, "You stupid, foolish colors, why are you fighting among yourselves? Don't you know each of you is important?" उसने कहा, अरे मूर्ख, फुलिश रंग, कलर्स, आप अंदरों अंदर क्यों लड़ रहे हो? आपको पता नहीं आप में से हर एक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सेड रेन टू मेक रेनबो? तो बारिश ने उनको रेनबो बनाने के लिए क्या कहा? द रेन सेड टू लिसन हिम, and each color has a special purpose. Asked to hold hands and help each other and stretch across the sky and make rainbow. उसने कहा, मेरी बात सुनो, आप एक अद्भुत और स्पेशल काम के लिए आए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और एक दूसरे का हाथ खींचकर आकाश के अंदर मेघधनुष का निर्माण करो, रेनबो का निर्माण करो। बराबर। ये एनिमल्स वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ये 2 सवाल रह गए थे, वो लेते। हु बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स?
तो आंसर है द लायन बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स? तो द पैरोट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स। देखो ये जैसे एग्जाम में उल्टा सुल्टी किधर का भी पूछ लेते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आंसर कोई थर्ड लेसन का, कोई सेकंड लेसन का, कोई फर्स्ट लेसन का, तो आपको ओनली यू हैव टू पे अटेंशन टू क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। वो चाहे तो लास्ट यूनिट का हो या तो चाहे तो फर्स्ट यूनिट का, उसका टेंशन नहीं लेने का होता है, बराबर। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए, ये आपको आपकी नोट में 5 टाइम लिखना होमवर्क में, बराबर, और सब कंठस्थ कर लेने का बेटा, बराबर। पढ़ाई में ध्यान देना, रीडिंग में ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लिखो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ना अच्छी तरह से आ जाएगा। खाली बाहर टाइम पास मत करना और मास्क पहनना मत भूलना। ओके, बाय।